जो बहुत छोटे बच्चे हैं क्योंकि उनको जानकारी नहीं है। नहीं तो इस महफिल में जितने भी बंधु हैं, मैं समझता हूँ कि किसी का ऐसा आँख नहीं है जो नम ना हुआ हो। हमारे आजू बंधु जी बैठे भैया, ये भैया जी बैठे हैं, हमारी माताएं बहनें बेटी अपने आंचल से अपने आंसुओं को पूछ रही, मैं देख रहा हूँ। और मैं माइक लेकर के बंधु मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल नहीं पाता, लेकिन बड़ी हिम्मत करके आप लोगों को समझाने का मैं प्रयास करता हूँ कि आज अगर बाबा साहब या माता रमाबाई इतना त्याग ना किए होती तो जो हमारी माताएं बहनें बेटियां आप देख रही हैं, आपके बदन पर जो अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छी अच्छी साड़ियां, सीन के माध्यम से आप लोगों ने देखा माता रमाबाई का जो रोल कर रहे हैं। कंडा बंबई की गलियों में माता रमाबाई गोबर बीनते नजर आती थी। गोबर इकट्ठा करके और उसको जो कंडा होता है, उपले होते हैं, बना करके सुखवा करके बंबई की गलियों में माता रमाबाई बेचने का काम करती थी। साथियों, बेच करके परिवार चलाती थी। परिवार के साथ साथ कुछ पैसा वो बचा करके बाबा साहब को विदेश भेजती थी पढ़ने के लिए। हमें आपको सीखने की जरूरत है माता रमाबाई और बाबा साहब से। माता रमाबाई को टीबी जैसी बीमारी, उनके परिवार बच्चों को, जो अभी राज रतन का रोल किया गया बच्चा, मृत्यु दिखाया गया, बच्चे को बीमारी लगी, बुखार आया, दवा नहीं करवा पाई और दवा ना होने के कारण राज रतन इस दुनिया से चला गया। आप लोग देखें, इस दुनिया से चले गए। बाबा साहब पत्र को पढ़ते हैं, घर आते हैं, बच्चे का अंतिम संस्कार करने के लिए पैसा नहीं होता है। माता रमाबाई अपने साड़ी का आंचल फाड़ करके और कफन के लिए देने का काम करती हैं। आज हमारे घर में इस तरह की स्थिति हो जाए तो हम 2000-3000 रुपए का कफन देने का काम करते हैं। हम लोगों के सर पे, हम लोगों के बदन पर आज ये सुंदर सा कपड़ा है, सुंदर सा मकान है। हमारे पास, आपके पास 2 पहिया है, 4 पहिया है, पढ़ लिख करके डॉक्टर, मास्टर, वकील, इंजीनियर बन रहे हैं। तो ये बाबा साहब, यदि बाबा साहब इस भारत की धरती पर, यानी महाराष्ट्र में जहाँ छुआछूत चरम सीमा पर थी और ऐसे जगह पर पैदा हुए और गरीबी को झेलते हुए, तमाम मुसीबतों का सामना करते हुए उन्होंने पढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद में इस देश का संविधान बनाए। बातें बहुत लंबी हैं साथियों, लेकिन हमें आपको ये सीखने की जरूरत है। जिनकी पत्नी बंबई रह करके बंबई की गलियों में गोबर बीनने का काम करती थी, कंडा बेचने का काम करती थी, टीबी जैसी बीमारी हुआ करती थी, वो अपने साड़ी में प्यौना लगा करके अपने जीवन को व्यतीत करती थी। जिनका पति विदेश में पढ़ता हो और वो रमाबाई अपने कपड़े, अपने साड़ी में प्यौना लगा करके पहनने का काम करते हैं। आज किसी का पति बंबई में बढ़िया पैसा कमा रहा हो, ज्यादा नहीं 10-20 हजार रुपया, 30 हजार रुपया महीने का, तो 200-300 रुपए की साड़ी उसके समझ में नहीं आएगी। क्या ये आज आप लोगों के कान में, नाक में, गले में सोना है, चांदी है,
हाथ में कांच की चूड़ियां हैं, पांव में पायल है, अच्छी अच्छी जूतियां और चप्पलें हैं, बदन पर साले और दुसाले हैं, तो ये किसी देवी और देवता की देन नहीं है। ये देवता हमारे परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब, जिनके द्वारा बंधुओं इस मंच पर मैं अगर ये कपड़ा पहन करके, ये जिसे हम लोग लम्ही धोती कहते हैं, पूरा फुल धोती कहते हैं, पहन करके कुर्ता है, पैजामा है, टाई है, कोट है, पैंट है, तमाम ऐसी चीजें पहन करके हम लोग चलते हैं, तो ये हमारे परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है बंधुओं। अगर बाबा साहब ना होते, लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे समाज के लोग बाबा साहब के कुर्बानियों को, बाबा साहब के त्याग और तपस्या को समझने का काम नहीं करते हैं। तो मैं बहुत ज्यादा समय ना लेकर के मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि जैसे हमारे लोगों ने कहा कि बाबा साहब को नहीं, भगवान बुद्ध को नहीं, भगवान बाबा साहब की भी आप जानो, भगवान बुद्ध की आप जानो मानो, तब आपका कल्याण होगा। हम आप सभी लोग, हमारे घर में तमाम त्योहार होते हैं, शादियां होती हैं, तमाम हमारे यहाँ संस्कार होते हैं, 16 संस्कार होते हैं। 16 संस्कार में से हमारे यहाँ गर्भ मंगल संस्कार, जन्म संस्कार, गृह प्रवेश संस्कार और अन्नप्राशन संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, मुंडन संस्कार, विवाह संस्कार, ऐसे तमाम संस्कार हमारे यहाँ। जब भी आपके यहाँ संस्कार हो तो हम आप सभी लोग बुद्ध की मूर्ति लगाते हैं, बाबा साहब की मूर्ति लगाते हैं और तृष्णापनशील होता है। तृष्णापनशील बंधुओं हमारे आपके लिए दवा का काम करता है। हमारा आपका तबीयत अगर खराब हो जाए तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमको दवा देते हैं और दवा जैसा नियम बताया जाता है उस हिसाब से हमको सेवन करना पड़ता है। और अगर दवा लेके आए जेब में रख करके घूमे तो क्या बीमारी ठीक होगी? बताइए बहने, बीमारी ठीक होगी? अगर दवा आप घर पर रख दे या जेब में रख करके घूमे तो बीमारी ठीक होगी? ठीक उसी प्रकार से जो आप सभी लोगों ने सामूहिक रूप से बैठ करके तृष्णापनशील पूज्य भंते जी के द्वारा आप लोगों ने, तो उस रास्ते पर चलो, उसको आप मानो, उसको जानो। जिस तरह से हमारे पूज्य भंते जी या विद्वान साथी आप लोगों को हिंदी अनुवाद उसका बताते हैं, तो उस पर आप लोग चलने का काम करेंगे। हमारे लोग कहते हैं बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? कोई बताएगा? कितने लोग बताएं बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? कोई लुम्बिनी, कोई कपिल वस्तु। क्योंकि ये हम लोग जो काम करते हैं बंधुओं, ये जिस तरह से हमारा बच्चा प्राइमरी में पढ़ने जाता है, तो ये हमारा धार्मिक मंच है, प्राइमरी स्कूल है। बात समझ में आ रही है ना? ये प्राइमरी स्कूल है, चाहे वो ढोलक हारमोनियम के माध्यम से, चाहे नाच गा करके हम आप लोगों को बताने का काम करें। लेकिन हम लोग आए, गीत गाएं, गाना गाएं, बहुत बढ़िया नाटक करें, लेकिन जब उसके विषय में हम आप सभी लोग ना बता पाए या आप लोग ना समझें, तो भाई सुनने या करने से, इतना पैसा खर्चा करने से क्या मतलब है? कुछ मतलब है? बच्चों ने कहा, क्योंकि हम लोग भी वही सुनते हैं, वही गाते चले आए हैं। बुद्ध का जन्म और सिद्धार्थ का जन्म, ये दोनों का अलग अलग है। अब आपको हम बताएं, थोड़ा सा समय लेकर। सिद्धार्थ का जन्म 563 ईसा वर्ष पूर्व लुम्बिनी में हुआ, जहां हमारे बच्चों ने बताया। ठीक है, समझ में आया ना? 563 ईसा वर्ष पूर्व लुम्बिनी जंगल में, जहाँ हम लोग जाते हैं यात्रा करने, देखने, दर्शन करने, जाते कि नहीं जाते? वहां हुआ। 528 वर्ष 528 वर्ष पूर्व बुद्ध का जन्म हुआ। कब हुआ? 528 वर्ष पूर्व बुद्ध का जन्म हुआ। सिद्धार्थ 29 वर्ष की अवस्था में गिरा को त्याग किया। अभी हमारे मंच पर हमारे एक वक्ता साथी बता रहे थे कि आधी रात को बुद्ध ने घर को छोड़ा
ये तो बता रहे थे। ऐसा कुछ नहीं है। आधी रात को बुद्ध ने घर को नहीं छोड़ा, और ना ऐसा हुआ कि किसी को बताए नहीं। तमाम लोग कहते हैं रोगी को देखा, मुर्दे को देखा, बीमार आदमी को देखा, तमाम ऐसी चीजें हैं, लेकिन बुद्ध ये सारी चीजें देख करके घर को नहीं छोड़े। हमारी माता बहनें बेटी आप सभी लोग जाने, ये सारी चीजें देख करके बुद्ध घर को नहीं छोड़े हैं। साक और कोलियों ये दो राज थे, दो राजा। साक और कोलियों के बीच में एक रोहिणी नदी हुआ करती थी। रोहिणी नदी के जल को लेकर के आए दिन दोनों राजाओं में झगड़ा हुआ करता था। जो पहले पानी चला लेता था खेतों में, तो वो पानी जब सूख जाता था, दूसरे लोग नहीं चला पाते थे, तो दोनों लोग आपस में लड़ जाते थे। ठीक है। और उसका एक संघ बनाया जाता था, संघ में सदस्य बनना पड़ता था। तब जब रोहिणी नदी का पानी सूख गया और कोलियों ने उस पर जंग छेड़ दिया, बुद्ध ये हुआ कि जो 18 वर्ष पार करेगा उसे संघ में सदस्य बनना पड़ेगा। आप लोग जानिए, बहुत ही ऐतिहासिक चीज है। और बुद्ध हमेशा यानी सिद्धार्थ हमेशा उसके पक्ष में नहीं होते, लड़ाई के पक्ष में। वो कहते थे कि ये जो लड़ाई है, लड़ाई ना करके दोनों पक्ष के लोग बैठ करके उस पर विचार विमर्श करके इसका हल निकाला जा सकता है। साथियों, उसमें शर्त रखा गया कि जो लड़ाई नहीं करेगा, जो इसमें संघ में शामिल नहीं होगा, उसके ऊपर दंड दिया जाएगा। 3 दंड रखा गया था। सिद्धार्थ हमेशा कहते थे कि मैं लड़ाई के पक्ष में नहीं हूँ, युद्ध के पक्ष में नहीं हूँ। तो उन्होंने संघ ने कहा, संघ जो निर्णय लेता था वही सभी लोगों को मानना पड़ता था। संघ का जो इसमें भाग नहीं लेगा उसे दंडित किया जाएगा। पहले नंबर देश निकाला या फांसी, तीसरा नंबर या उनके घर की जो संपत्ति उसे जब्त कर लिया जाएगा। सुद्धोधन उस समय बहुत बड़े राजा थे। सिद्धार्थ ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, अपराधी मैं हूं, मुझे दंड दिया जाए। क्योंकि वो संघ की बात को नहीं मानते थे, लड़ाई के पक्ष में वो नहीं थे। गलती मेरी है, जो भी सजा देना है मुझे दीजिए। साथियों, मेरे पिता का, मेरे परिवार का कोई दोष नहीं, उनकी संपत्ति जब्त ना की जाए। मुझे चाहे फांसी या देश निकाला कर दिया जाए। तो फांसी तो छोड़ दिया गया, लेकिन बुद्ध को प्रवचित करके और उनको उस राज से निकाल दिया गया कि आप इस राज में नहीं रहेंगे। 29 वर्ष की अवस्था में बुद्ध यशोधरा से पूछते हैं, परिवार को बताते हैं, घर को छोड़ते हैं, रोहिणी नदी को पार करते हैं। उसके बाद में 6 वर्ष तक वो तपस्या करते हैं। 35 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ को बोध गया में ज्ञान प्राप्त होता है, तब वहां उनको बुद्ध कहा गया है। बात आ रही समझ में? अब एक उदाहरण और, बोध गया में जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ तब उनको बुद्ध कहा गया, अरहत कहा गया, सम्यक संबुद्ध कहा गया। जैसे अभी हमारे यहाँ बीच में रामाशीष बरूड़ जी मास्टर थे, प्रोफेसर हैं, और वो बढ़िया लेक्चरर हैं, और तमाम मास्टर साहब हैं, तमाम ऐसे डिग्री धारक हैं। आप बताओ, आपका बच्चा पढ़ रहा है, तो कोई मान लीजिए जैसे कोई डॉक्टर है, तो डॉक्टर वैसे बन जाएगा? डॉक्टर को वैसे बनेगा जब उसको डिग्री मिलेगी, डॉक्टर की डिग्री, मास्टर की डिग्री, वकील की डिग्री, इंजीनियर की डिग्री, तबे तो उसको मिले। तो बुद्ध को जब बुद्ध जो ज्ञान प्राप्त हुआ तब उन्हें बुद्ध कहा गया। इसलिए हम लोग कहते हैं कि बुद्ध का जन्म बोध गया में हुआ, लुम्बिनी में नहीं हुआ। बुद्ध का जन्म बोध गया में हुआ, क्योंकि वो जब तक उनको ज्ञान नहीं प्राप्त था तब वो सिद्धार्थ थे। आपसे कोई पूछे
या अभी भंते जी होंगे, उनसे भी आप लोग पूछ लीजिए, हो सकता है। लेकिन ये एकदम सही है कि बुद्ध का जन्म बोध गया में। आप सभी लोग जानने का काम करेंगे, इतिहास को पढ़िए, बुद्ध के बारे में पढ़िए, त्रिशरण पंचशील के बारे में आप लोग जानने का काम करें, समझने का काम करें। इसलिए पूज्य चलो के बने जाते